इको विलेज 2 वैसे तो नोएडा एक्सटेंशन के काफ़ी पॉश इलाके में स्थित है। यहाँ के लोग भी अपने आप को सभ्य, शिष्ट, आधुनिक और समृद्ध मानते हैं। पर जैसा कि अपवाद तो हर जगह होते हैं और यहाँ भी है। कई बार ऊपरी चमक दमक से तो देखने में तो लगता है कि परिवार बहुत अच्छा है, सभ्य है, पर सब असलियत सामने आती है तो हैरान हुए बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही दो परिवारों के अजीब अजीब रंग ढंग सामने आए तो यहाँ के निवासियों को समझ ही नहीं आया कि इनका क्या किया जाए, हंसे या इन्हें टोके। बिल्डिंग टावर C1 के 14 फ्लोर के फ्लैट नंबर 1408 में रहते हैं रोहित, उनकी पत्नी सुधा और बेटियां सोनिका और मोनिका। इनके सामने वाले फ्लैट 1407 में रहते हैं आलोक, उनकी पत्नी मीरा और बेटा सिविन। कभी दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों के बच्चे एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे। दोनों दंपति बहुत ही जिद्दी, घमंडी और गुस्सैल हैं। जो भी इन परिवारों के बीच दोस्ती रही वह सिर्फ इन प्यारे बच्चे, समझदार बच्चों के कारण ही। अब 1 साल के आगे पीछे सिविन और मोनिका दोनों आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए हैं। मोनिका मुंबई के फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। सब ठीक चल ही रहा था कि सोसाइटी में कुछ लोगों ने आमने सामने के खाली फ्लैट खरीद लिए और अब उनका बड़ा सा घर हो गया। तो इन दोनों दंपतियों के मन में आया कि उन्हें सामने वाला फ्लैट मिल जाए तो उनका भी घर बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दिन सोसाइटी की मीटिंग चल रही थी कि वहाँ रोहित ने आलोक से कहा, आपका अपना फ्लैट बेचने का कोई मूड है क्या? नहीं भाई, मैं क्यों बेचूंगा? अगर बेचेंगे तो हमें भी बताना, हम खरीद लेंगे, हमें यहीं सोसाइटी अच्छी लगती है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। यह बात जो लोग भी सुन रहे थे उन्होंने दोनों की आवाज़ों में बढ़ रही कड़वाहट महसूस की। घर जाकर रोहित ने सुधा से कहा, इस आलोक को तो मैं यहाँ से भगा कर दम लूँगा, अपने आप को समझता क्या है। उधर आलोक भी शुरू से ही, मीरा यह मुझे जानता नहीं, देखना मैं इसे यहाँ कैसे भगाता हूँ। अगले दिन जब दोनों लिफ्ट में थे, दोनों ने बस एक दूसरे की नज़र ही डाली, हमेशा की तरह हाय हेलो भी नहीं हुआ। अगले दिन जब मोनिका सुबह साइकिलिंग के लिए जाने लगी, देखा साइकिल के ट्यूब कटे हुए हैं। वह वॉचमैन को डांटने लगी, यह किसने किया है? मैडम, बाहर से तो कोई नहीं आया। वॉचमैन बोला, तो फिर मेरी साइकिल की हालत किसने की? वॉचमैन डांट खाता रहा। वह तो लगातार यही कह रहा था, पर साइकिल को तो जानबूझकर ख़राब किया गया था। यह साफ साफ समझ आ रहा था। मोनिका घर जाकर चिड़चिड़ कर रही, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि किसने किया। उधर आलोक घर में अपने आप को शाबाशी दे रहे थे, रोहित बाबू अब आगे देखना क्या क्या करता हूँ तुम सबके साथ। दो चालाक लोग आमने सामने होते हैं तो किसी कोई हरकत एक दूसरे से छिपी नहीं रह पाती। दोनों एक दूसरे की चालाकी तुरंत पकड़ लेते हैं। यहाँ भी रोहित समझ गए किसी बाहरी वाले ने आकर मोनिका की साइकिल खराब नहीं की है, यह कोई बिल्डिंग का ही रहने वाला है। पूरा शक आलोक पर था, जो सच ही था। सोचने लगे कि हमें ये ऐसे परेशान करेगा, मैं करता हूँ इसे ठीक। उन्होंने सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना डस्टबिन आलोक के फ्लैट के बाहर ऐसे रख दिया कि जो कि दरवाज़ा खोले डस्टबिन गिर जाए और सारा कचरा बिखर जाए। आलोक और मीरा सुबह सैर पर जाते थे। एक ही बेटा था जो बाहर है। सुबह सुबह आलोक ने दरवाज़ा खोला तो कचरा फैल गया। वह भी समझ गए कि किसका काम है। फौरन रोहित का डोरबेल बजा दी। एक बार नहीं, कई बार बजा दी। रोहन ने तो रात में ही डोरबेल बंद कर दी थी। रोहित की हॉल से आलोक ने गुस्से से चिल्लाते देख रहे थे। फ्लोर पर जो 2 फ्लैट और थे उनमें बैचलर्स रहते थे। इस चिल्लम चिल्ले पर उन्होंने दरवाज़ा खोला और आलोक से पूछा, क्या हुआ अंकल? यह देखो कैसे गंवार हैं, कैसे रखा डस्टबिन। बैचलर्स को इन बातों में ज़रा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने सर को यूं ही हिलाते हुए अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे कह रहे हो, भाई खुद ही देख लो, हम तो किराएदार हैं। लंदन में साउथ हॉल में सिविन और सोनिका एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बेफिक्र घूम रहे थे। सोनिका के कॉलेज में ट्रांजिशनल डे और सूट सलवार पहनना है। यहाँ ट्रेन से उतरते ही, इस एरिया में आते ही ऐसा लगता है जैसे पंजाब आ गए हों।
पूरा एरिया पंजाबी है, इंडियन सामानों की दुकानें हैं, आदि सब कुछ मिलना। यहाँ मोनिका ने कहा, शिवू पहले रोड कैफ में बैठकर छोले भटूरे खा लें, फिर कपड़े ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, यह रोड कैफ़े तो हमारे प्यार से जुड़ा है, यहीं हम मिले थे ना सबसे पहले। सोनिका खिलखिलाई, हाँ मैं तो गा ही उठी थी, कब के बिछड़े हुए हम कहाँ आके मिले। दोनों ने ऑर्डर किया और एक कोना खोजकर बैठ गए। शिविन ने कहा, बस अब अच्छी सी जगह प्लेसमेंट हो जाए, जॉब शुरू हो तो शादी करेंगे। हाँ सही कह रहे हो। यह बताओ घर वालों का क्या करना है? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स नॉन सिंधी लड़की को एक्सेप्ट करेंगे। ना करें, हमारी शादी तो होकर रहेगी। तुम मेरे बचपन का प्यार हो, उन्हें यह पता नहीं कि हम यहाँ लिविन में रह रहे हैं। वक्त आने पर बात कर लूँगा उनसे। शिविन और सोनिका एक दूसरे के प्यार में पोर पोर डूबे हैं और उधर इंडिया में किसी को भनक भी नहीं कि लंदन में क्या चल रहा है। शुरू शुरू में कुछ दोनों फ्रेंड्स के साथ रूम शेयर कर रहे थे, फिर एक दिन यही रोड कैफ़े में दोनों टकरा गए, तो तब से साथ हैं। जो बात इंडिया में एक दूसरे से नहीं कह पाए, यहाँ कह रही कि एक दूसरे को हमेशा से पसंद करते रहे हैं। तो दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं। दोनों के पेरेंट्स आजकल आपस में लड़ाइयाँ और शीत युद्ध, विदेश में पढ़ रहे बच्चों को नहीं बताते कि बेकार में क्यों उन्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब करना। और बच्चे तो होशियार हैं ही, हवा भी नहीं लगने दे रहे हैं। इंडिया में तो अब आमने सामने के पड़ोसी थे, अब तो एक साथ ही रह रहे हैं। अब तो रोज़ रोज़ का किस्सा हो गया है। रोहित और आलोक दोनों इसी कोशिश में थे कि परेशान होकर सामने वाला फ्लैट बदल लें। दोनों गजब का इंतज़ार कर रहे थे, नित नए प्लान बन रहे थे। रोज़ एक न एक हरकत की जाती, गिरी से गिरी प्लानिंग होती। यहाँ तक कि सुधा यह जानती थी कि मीरा को रोज़ यहाँ बहुत डरती है। जैसे पैसेज में घूमने वाले कॉकरोच को सुधा ने एक पेपर में पकड़कर मीरा के डोर के अंदर छोड़ दिया। मीरा का गेट खुला था, मेड काम कर रही थी। उसने देखा, बस अब तो सबूत सामने था। आलोक तो सीधे पुलिस स्टैंड पहुंच गए और सुधा की शिकायत कर दी। साथ में मेड को भी ले गए थे। मेड डर रही थी कि बाद में मीरा और रिक्वेस्ट पर उनके साथ चली गई थी। थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई हुई और रोहित और सुधा को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। नोएडा में दोनों घरों का माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा था। दोनों परिवार अपने अपने तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। रात में वीडियो कॉल पर सोनिका और शिविन से अब हर बातें बताते। शिविन तो इकलौती संतान था। आलोक और मीरा उसी से कहकर अपना दिल हल्का करते। सोनिका और शिविन का दिल उदास हो रहा था। यह तो बहुत बुरा हो रहा है। कहाँ तो दोनों सपना देख रहे थे कि दोनों परिवारों का साथ भविष्य में एक दूसरे के लिए अब और कितना बड़ा सहारा होगा। सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ रह लेंगे। शिविन ने बहुत गंभीर मुद्रा में कहा, सोनू, कोई वहाँ एक दूसरे को कोई बड़ा नुकसान पहुँचा दे, इससे पहले उन्हें रोकना होगा। सोच रहा हूँ हम उन्हें अपना संबंध बता देते हैं, शायद कोई असर हो। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। अब अपने बारे में बता ही देते हैं। उसी दिन जब दोनों परिवार एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे थे, दोनों ने बात करते करते साफ कहा, आप लोग यह झगड़ा यहीं रोक दें, क्योंकि जॉब मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे और हम अभी भी एक साथ ही रह रहे हैं। बहुत सोच समझकर हम एक दूसरे को अपनी जीवन साथी चुन लिया है और हमारा फैसला बदलेगा नहीं। दोनों परिवारों में जैसे सन्नाटा फैल गया। सब एकदम चुप, कोई किसी से नहीं बोला। कई दिन दोनों तरफ बहुत शांति रही, किसी ने किसी को परेशान नहीं किया। शिविन और मोनिका ने घर कोई बात नहीं की, पूरा समय दिया अपने पेरेंट्स को। मोनिका लगातार सोनिका के टच में थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि दोनों परिवार झगड़े खत्म कर दे। 3 दिन बाद सोनिका से बात कर रहा था परिवार। रोहित बोले, इंसान अपनी संतान से ही हारता है, क्या कर सकते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोनिका हंस पड़ी, पापा, यह हार जीत नहीं है, यह प्यार है। उधर मीरा मुस्कुराती हुई शिविन से कह रही थी, ठीक है,
फिर प्यार है तो फिर प्यार क्या कर सकते हैं। बात ही खत्म। फ़ोन रखने के बाद सिमिन और मोनिका चहकते हुए एक दूसरे के बाहों में खो गए।